तो डॉक्टर रितु अड़ी हुई है, डॉक्टर रितु से यूनिवर्सिटी प्रशासन बात नहीं कर रहा। भाई हमारी लड़ाई क्या है? डॉक्टर रितु की लड़ाई, जो यूनिवर्सिटी में षड्यंत्र रचा गया है, षड्यंत्र इसलिए रचा गया कि डॉक्टर रितु अमुक जाति की है, अन्यथा बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे घपले घोटाले भी हो रहे हैं। ये बात कहीं छुपी ढकी है नहीं, सब लोग जानते हैं, जग जाहिर बात है। तो सब आप कर रहे हैं, हम आपको रोकने तो नहीं गए, लेकिन जब हमारी बहन के साथ, हमारी बेटी के साथ, हमारे समाज के साथ आप अन्याय करेंगे तो हम आपसे पूछने का भी अधिकार नहीं रखते हैं। ये दिन आ गया क्या? मतलब स्वतंत्रता का। अच्छा, मोदी जी कहते हैं हम सब की गारंटी, आजकल बोर्ड लगा हुआ देखते होंगे, गारंटी, मोदी की गारंटी। तो मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, आपकी पुलिस है, क्या दलित बच्ची के सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते आप तो बहुत गारंटी दे रहे हैं, सब जगह, हर जगह होर्डिंग लग रहे हैं मोदी की गारंटी। तो वो दलित बच्ची, वो दलित की बेटी, वो दलित की बहन, भाई मैं कह रहा हूं बिल्कुल, डॉक्टर रितु बैठी है, वो यूनिवर्सिटी में कोई प्लॉट तो नहीं मांग रही है कि मुझे एक प्लॉट दे दो, न फ्लाइट मांग रही है, न यूनिवर्सिटी में कोई शेयर मांग रही है। वो ये कह रही है कि जो कुछ षड्यंत्र मेरे साथ हुआ तो षड्यंत्रकारी को आप सजा दीजिए। जी जी, अब तो नौकरी भी नहीं मांग रही है, नौकरी भी नहीं मांग रही, अब तो मैं कह रहा हूं नौकरी भी नहीं मांग रही। तो षड्यंत्रकारी को, जो जिसका षड्यंत्र उजागर हो चुका हो, जिस पर ऑलरेडी एफआईआर दर्ज हो चुका हो, उस पर कार्रवाई करने में आनाकानी सिर्फ इसलिए कि वो अमुक जाति की है और डॉक्टर रितु अमुक जाति की है। तो ये आप किसको गारंटी दे रहे हैं? इसका मतलब मोदी जी की गारंटी एक विशेष जाति के लिए है या विशेष वर्ग के लिए है? कौन सी गारंटी आपकी है? आप बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे हो, मोदी की गारंटी। क्या है गारंटी? हमारी गारंटी कैसे होगी सुरक्षा की? दलित बेटी बैठी है, उसके सुरक्षा की गारंटी तो कैसे? रितु के आंदोलन से सरकार डर गई है या पुलिस ही स्टैंड? सरकार तो सारे आंदोलन से ही डर जाती है, लेकिन डरती नहीं है। ये आंदोलनकारियों को डरा देती है। डरता अगर डरने की बात आती, सरकार डरती तो 13 महीने किसान न रहता। किसानों को कैसे नहीं डराया गया, कील ठोक के, बाद में पानी रोक के, बिजली काट के, सारे कुकर्म किए गए, लेकिन वो किसान थे कि अड़े रहे, अंतोगतवा जीते। सीए एनआरसी वाला जमाना याद है आपको, क्या नहीं किया गया डराने के लिए? तो आंदोलन से सरकार डर नहीं रही, आंदोलनकारियों को डरा रही। ट्रक वाले अभी उतरे, बस वाले ड्राइवर, सरकार ने उसके नेता को ही 2 मिनट में अपने पाले में कर लिया। अभी विड्रॉ नहीं हुआ कानून अभी जस का तस है, लेकिन कहा गया कि इसको लागू नहीं किया जाएगा। अच्छा, आज लागू नहीं किया जाएगा, कल किया जाएगा, चुनाव बाद किया जाएगा, कभी भी किया जा सकता है। तो मसला यह है कि ये साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल आंदोलनकारियों पर इसलिए किया जाता कि इतिहास साक्षी है, देश में जब जब आंदोलन हुए हैं तब तब देश में एक नई क्रांति हुई है। अंग्रेज बम गोली तो चला ही चला, जंगें तो हुई, लेकिन जब जन आंदोलन हुआ, स्वराज्य की बात जब उठी, जब गांधी जी जो है कपड़े उतार के मैदान में गए और आम लोगों से मिला, चंपारण से लेकर और कश्मीर तक, तब अंग्रेज के कान खड़े हुए। अब ये जन आंदोलन हो चुका। इंदिरा गांधी की निरंकुश सरकार पर जन आंदोलन ने अंकुश लगाया था। आपको पता है, अगर जेपी आंदोलन ना होता तो इंदिरा गांधी का कोई बाल बांका नहीं कर पाता। उस जमाने में मोदी जी से भी ज्यादा मजबूत सरकार थी। तो मोदी जी को पता है कि यदि जन आंदोलन हो गया तो हमारी भी छुट्टी हो सकती है। अब एक आखिरी बात और जान ले लोग, अन्ना आंदोलन, कांग्रेस की सरकार जाती नहीं 14 में, अन्ना आंदोलन हुआ, सरकार गई। तो मोदी जी जानते हैं ना आंदोलन हम होने देंगे, उन सरकार मेरी जाएगी। इसलिए आंदोलन पर ही लगाम लगाना, और इसीलिए आंदोलन पर लगाम लगाने के लिए पुलिस का बल का प्रयोग होता है। आपको हैरानी होगी, जब उत्तर काशी में मामला चल रहा था मुसलमानों के खिलाफ, इसी कार्यालय में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, शायद आप उसमें थे या नहीं थे। पूरे ऑफिस को पुलिस से भर दिया गया था। अरे भाई, मैं उत्तर काशी के उन मजलूमों, मजबूरों और मुसलमानों जिनके साथ जुल्म हो रहा था, उसके खिलाफ मैं सरकार को मेमोरेंडम देकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, और पुलिस भर दी गई। कहा यह गया कि आपकी रिकॉर्डिंग होगी। मैंने कहा रिकॉर्डिंग कीजिए, मैं आज भी रिकॉर्डिंग करवाने के लिए तैयार रहता हूं। अरे भाई, मैं कोई असंवैधानिक बात, कोई गैर कानूनी बात करूं तब आप बताएंगे।
तो जब कानून के दायरे में सारी बातें हो रही हैं तो रिकॉर्डिंग कर लो। और पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिकॉर्डिंग की गई, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया, पत्रकार चले गए, पब्लिक चली गई, तब पुलिस यहां से गई। यानी सामने शटर भी बंद करवाना चाह रही थी। मैंने कहा ये तो मेरा ऑफिस है, मैं तो यहीं रहता हूँ। डॉक्टर रितु को इतना साहस कहाँ से मिला, इतनी बहादुरी कहाँ से आ रही है? भाई इंसान है, इंसान में हर तरह की क्वालिटी है। इंसान बहादुर भी होता है, बुजदिल भी होता है, डरपोक भी होता है, निडर भी होता है, लड़ाकू भी होता है, कॉम्प्रोमाइज करने वाला भी हो, तो नेचर है। तो डॉक्टर रितु जुझारू लड़की है और डॉक्टर रितु निडर है। उसके जितने वीडियोस आ रहे हैं आप देखिए कि पुलिस का बड़ा बड़ा अफसर वहां पर धरना हटाने में पूरी ताकत झोंक चुका, वो बिल्कुल नहीं डर रही है। लेकिन क्रेडिट सिर्फ डॉक्टर रितु को नहीं देंगे। डॉक्टर रितु के साथ जो लोग लगे हैं वो दिल से लगे हैं। डॉक्टर रितु के साथ बहुत सारी हमारी बहनें हैं। एडवोकेट महमूद पराचा है, महमूद पराचा साहब भी हैं, भानु प्रताप साहब भी हैं, सारे साहबान हैं, लेकिन कुछ बहनें भी उनके साथ हैं। कुछ ऐसे नौजवान हैं जो लगातार वहां हैं शुरू से, तो उनके योगदान को भी नकारा नहीं जाएगा। न वो गिरफ्तारी से डरे, न पुलिस की लाठी से डरे, न वो किसी चीज से डरे, आज भी वहीं अड़े हुए हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली और एनसीआर के मुसलमानों से, दलितों से, आदिवासियों से और पिछड़ों से विनती करता हूं, यदि आपको ये लग रहा है कि डॉक्टर रितु की लड़ाई वाजिब है, कानूनी है, संवैधानिक है, डॉक्टर रितु के साथ अन्याय हुआ है, और ये डॉक्टर रितु के साथ अन्याय व्यक्तिगत नहीं हुआ, उसकी जाति के कारण हुआ है, उस मानसिकता से हुआ है, तो तमाम लोगों को इस आंदोलन को बल प्रदान करना चाहिए। इस आंदोलन से कई हमारे और बहनों के अधिकार भी आगे सुरक्षित होंगे। इस आंदोलन का फायदा देश में फैले हुए उन दलित बेटियों, दलित बहनों और भाइयों जिनके साथ जाति के नाम पर अत्याचार होता, उनको मिलेगा। इसलिए इस आंदोलन को बल प्रदान करना जरूरी है। इस आंदोलन की एक खासियत और है, ना झंडा है ना डंडा है, बस संविधान है। वहाँ वो संविधान को लेकर आगे आंदोलन, और पुलिस नाकाम हो जाती है उसके आंदोलन सफल भी यही तभी होता है। आप अगर झंडा लगाएंगे तो किसी पार्टी का लगाएंगे तो आपको पॉलिटिकल कर दिया जाएगा, किसी संगठन का लगाएंगे तो संगठन की ताकत नाप ली जाएगी। तो सेव कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान बचाओ आंदोलन, ये दरअसल सबों का आंदोलन है, ये किसी व्यक्ति का आंदोलन नहीं है। सेव कॉन्स्टिट्यूशन महमूद पराचा का नारा नहीं है, सेव कॉन्स्टिट्यूशन भानु प्रताप का नारा नहीं है, सेव कॉन्स्टिट्यूशन भारत के सभी मजलूमों का नारा है, सभी दबे कुचले लोगों का और जिनके अधिकारों का हनन हो रहा उनका नारा। मैं भी कहता हूं कॉन्स्टिट्यूशन अगर बच जाएगा, संविधान अगर बच जाएगा तो हमारे अधिकार बचेंगे। संविधान ही तो मिटाने का प्रयास है अप्रत्यक्ष रूप से। आप देखिए आर्टिकल 19, हम उसकी आजादी की बुनियाद पर आप हमसे पूछ रहे हो और हम बोल रहे हैं। आपका माइक अब स्वतंत्र है कि आपको पता है ना, बिल आ गया, आपका माइक भी छीना जा सकता है। तो अब जो लोग इस पेशे से जुड़े हैं, जो पत्रकारिता के लाइन में हैं, उनको चाहिए कि वो भी यूनाइट होकर आंदोलन करें, सरकार के इस असंवैधानिक फैसले का विरोध करें। ये मेरा लेकिन वीडियो में देखने को मिल रहा, पुलिस डिटेन करने, गिरफ्तार करने आती है, गिरफ्तार नहीं कर पाती है उन लोगों को। हाँ, तो ये तो वो कहते हैं हमें टच करिए, हम चल रहे हैं आपके साथ, फिर भी पुलिस ना गिरफ्तार नहीं कर पाती। ये तो बधाई के पात्र हैं एडवोकेट महमूद पराचा साहब, और इनके हौसले को हम सलाम करते हैं कि कई ऐसे आंदोलन हमने देखे जहां महमूद पराचा साहब ने सीधी सीधी पुलिस को चुनौती थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कहकर आप जो भी काम करें संवैधानिक करें, नहीं तो हम आपसे लड़ने को तैयार हैं। तो पुलिस के अफसरान को पता है कि यहाँ कानून के जानकार, कानून की बारीकियों को समझने वाले लोग यहाँ पर हैं। अगर हम मनमानी करेंगे और अगर पकड़ा धकड़ा और खैचा खैची करेंगे, कोई वीडियो में चूक हो गई तो हमारी नौकरी भी जा सकती है। और महमूद पराचा उस बला का नाम है कि जब तक मैंने किनारे लगा नहीं देता है तब तक पीछा छोड़ता नहीं है। बाल के खाल निकालने वालों का नाम ही है महमूद पराचा। तो ये बात पुलिस अफसर जानते हैं कि यदि हमने यहाँ पर कुछ भी गलती की, चूक की, तो हमारी नौकरी भी जा सकती है। और ये सच है, जा सकती है, क्योंकि महमूद पराचा साहब को ऊपर वाले ने संविधान का वो ज्ञान भी दिया है और कलेजा भी दिया है, हिम्मत भी दिया है, सोच भी ऐसी है। भानु प्रताप जी
पूरे देश जानते हैं किस तरह से बेबाक बोलते हैं, और इस तरह के जितने वकीलों की वहाँ टीम है सब उसी तरह की टीम है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि आंदोलन सफल होगा, जो उद्देश्य है वो पूरा होगा और प्रिंसिपल पर कार्रवाई हो। तो प्रोफेसर रितु को पूरे देश के जो समाज के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो समर्थन दे रहे हैं उनका हम आभार प्रकट करते हैं, और जो समर्थन नहीं दे रहे हैं उनसे विनती करते हैं, चूँकि ये लड़ाई जो डॉक्टर रितु लड़ रही है, लग ये रहा देखिए एक फेस कोई चेहरा जब आगे बढ़ता है तो लोगों को दो तरह की बात आती है, अरे ये चेहरा तो चमकाने नहीं, अरे भाई चेहरा चमकाने का क्या मतलब, आखिर लड़ाई कौन लड़ेगा, और जो लड़ेगा उसी का तो चेहरा आएगा कि उसके चेहरे को हटा दोगे आप। डॉक्टर रितु जो लड़ रही है निडरता के साथ, मर्दानगी के साथ, बहादुरी के साथ और संवैधानिक अधिकार की प्राप्ति का निश्चय करके जो उतरी हुई है, तो जाहिर सी बात है चेहरा आना ही है कि समाज में वैसी शेरनी जो भी होगी सबका चेहरा आएगा। तो लड़ाई वो लड़ रही, लेकिन मसला यहाँ क्या है कि जितनी लड़ाइयाँ मैंने दिल्ली में देखी हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई थी और लोगों के अधिकार की लड़ाई थी, जिनके साथ नाइंसाफियाँ हुई हैं, जिनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ है, जिनके अधिकारों का हनन हुआ है, उनकी लड़ाई लड़ने जाओ। लड़ाई चाहे उनकी केंद्र सरकार के खिलाफ हो या स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ हो, पुलिस हर जगह गलत ढंग से इंटरफेयर कर रही है। जब संविधान में अधिकार प्राप्त है कि हमारे साथ यदि कुछ ऐसा होता है जो मुझे लगता है कि संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसके लिए आवाज बुलंद करूं। मैं कहता हूं कि पुलिस का भी कर्तव्य बनता है कि ऐसे आवाज उठाने वालों की सुरक्षा कीजिए, उनको अपनी आवाज पहुंचाने दीजिए वो जहां तक पहुंचाना चाहते हैं। आपसे उनका तो कोई बैर ही नहीं है, आपसे कोई मामला ही नहीं है, आपसे कोई मतलब ही नहीं है। आपकी ड्यूटी है कि यदि लॉ एंड ऑर्डर में कहीं भी आपको लगता है गड़बड़ी हो रही है, मेरे कारण यहां पर व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो आपका अधिकार बनता है। लेकिन यदि हम बैठे हुए हैं और अपने अधिकार के लिए बैठे हुए हैं, अपने सम्मान के लिए बैठे हुए हैं, अपने संविधान के लिए बैठे हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को अधिकार दिलाने के लिए बैठे, आपका कर्तव्य हमारा समर्थन भी करना, सुरक्षा भी करना। लेकिन दुर्भाग्य से करकरडुम्बा में 6 महीने तक धरना चला। 1 अगस्त से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लगभग 6 महीने। 6 महीने में 4 से 5 बार पुलिस ने जबरन ताकत का इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन डॉक्टर रितु के साथ जो टीम खड़ी है वही टीम यहां भी खड़ी थी। एडवोकेट महमूद पराचा साहब थे, एडवोकेट भानु प्रताप साहब थे, इंजीनियर DC कपिल साहब थे, और वो तमाम टीम जो बहुजनों का एक समूह दिल्ली में सक्रिय है, मैं ये कह सकता हूं बहुजनों का एक समूह है दिल्ली में, वो सक्रिय है। मैं धन्यवाद देता हूं उन पूरे समूहों को। उसमें बहुत सारे प्रोफेसर्स भी हैं, वकील भी है, जो उनकी सक्रियता ने पुलिस के इस गलत सोच पर पानी फेरा, और अंतोगत्वा करकरडुम्बा का वो आंदोलन सफल हुआ। और स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज स्वयं मौके पर पहुंचे, उन्होंने आंदोलन समाप्त स्वयं अपने हाथों से करवाया, सारी मांगे मान ली गई।